Good morning to all of you. Today we are going to start chapter 15 साहसी की सदा विजय। बेटा इस पाठ में ये जो कहानी इसमें दी गई है ये एक बकरी और उसके मेमने की कहानी है कि बकरी और उसका मेमना किस प्रकार अपने धैर्य और साहस के साथ जो भेड़िया था, भेड़िया सिर्फ जो है वो क्या था कि बहुत ही ताकतवर था, लेकिन बकरी और मेमना अपने धैर्य और साहस के साथ उससे कैसे जीतते हैं, उससे कैसे विजय प्राप्त करते हैं, इस कहानी में बताया गया है। तो आज हम लोग इस कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि हम लोगों को भी कैसे धैर्य और साहस के साथ कोई काम करना चाहिए। तो हम लोग पाठ की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक बकरी थी और एक उसका मेमना था। दोनों जंगल में चल रहे थे जो वो मतलब कि अपना भोजन लेने के लिए वो जंगल गए हुए थे। चलते चलते बकरी को प्यास लगी, मेमने को भी प्यास लगी, दोनों क्या लगी? प्यास लगी। वो बकरी बोली चलो पानी पी आए। मेमने ने भी जोड़ा, हाँ माँ चलो पानी पी आए। पानी पीने के लिए बकरी और मेमना नदी की ओर चल पड़े। उसी जंगल में एक नदी था, नदी के में वो लोग पानी पीने के लिए जा रहे हैं। दोनों चले बोलते बतियाते हंसते गाते तब्बक 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 तब्बक। बातों बातों में बकरी ने मेमने को बताया। बकरी ने क्या बताया? किसको बताया? मेमने को बताया। क्या बताया? कि साहस से काम लो तो संकट टल जाता है। माँ जैसे होती है, आपकी मम्मा भी आपको सिखाती होंगी कि किस प्रकार साहस के साथ हम कोई काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत, जो बड़ी बड़ी से परेशानियां आती हैं, वो भी हम आसानी से उसको टाल करके आगे बढ़ सकते हैं। धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचाव का रास्ता निकल ही आता है। माँ की सीख मेमने ने गांठ बांध ली। दोनों नदी तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर बकरी ने नदी को प्रणाम किया। नदी को उसने क्यों प्रणाम किया? क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो नदी है वो हमें प्रकृति प्रदत्त, जो मतलब कि प्रकृति है हमारी, वो उनसे हमें प्राप्त हुआ है। तो हमें जो भी सामान प्रकृति से प्राप्त है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। तो जब भी हम कभी, आपने देखा होगा कि हम लोग जब कभी भी नदी जाते हैं तो उनको प्रणाम जरूर करते हैं। प्रणाम क्यों करते हैं? हमको उस पानी का यूज करना है, पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, जिस भी काम के लिए हम उसका प्रयोग करना चाहते हैं उसके पहले उसका हमें प्रणाम करना चाहिए। मेमने ने भी नदी को प्रणाम किया। नदी ने दोनों का स्वागत कर उन्हें सूचना दी, भेड़िया आने ही वाला है, पानी पीकर तुरंत घर की राह लो। मेमने ने क्या बताया? नदी ने क्या बताया कि भेड़िया गंदा है, वह मुझे जैसे छोटे जीवों पर रौब झाड़ता है। रौब झाड़ने का मतलब क्या होता है कि मुझे परेशान, वो क्या करता है भेड़िया कि सभी छोटे जीवों को परेशान करता है, उन्हें मारकर खा जाता है। वह घमंडी भी है, तुम उसे अपने पास क्यों आने देती हो? पानी पीने से मना क्यों नहीं कर देती? मेमने ने नदी से कहा। मेमने ने किससे कहा? नदी से कहा कि अगर वो घमंडी है, वो सबको परेशान करता है, तो तुम अपने नदी का पानी उसे क्यों पीने देती हो? तो नदी ने क्या कहा? नदी मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूँ कि भेड़िया गंदा है, अपने से छोटे जीवों को सताने की उसकी आदत मुझे जरा भी पसंद नहीं है, पर क्या करूं? वह जब भी मेरे पास आता है, प्यासा होता है, प्यास बुझाना मेरा धर्म है। नदी का क्या धर्म है? कि वह सबकी प्यास बुझाती है। तो उसे क्या कहा नदी ने कि मेरा धर्म है, मैं सबकी प्यास बुझाऊं।
बकरी को बहुत जोर की प्यास लगी थी, मेमने को भी बहुत जोर की प्यास लगी थी। दोनों नदी पर झुके। नदी का पानी शीतल था, साथ में मीठा भी। बकरी ने खूब पानी पिया, मेमने ने भी खूब पानी पिया। दोनों जो है खूब पानी पिए। क्यों? क्योंकि पानी बहुत शीतल, शीतल मतलब कि ठंडा, पानी ठंडा था और मीठा भी था। पानी पीकर बकरी ने डकार ली। आपने देखा होगा कि पानी जब भी हम लोग पीते हैं तो डकार से आती है। पानी पीकर मेमने ने भी डकार ली। डकार से पेट हल्का हुआ तो दोनों से नदी पर झुक गए, पानी पीने लगे। नदी उनसे कुछ कहना चाहती थी, मगर दोनों को पानी पीते देख चुप रही। पानी पीकर बकरी मुड़ी तो उसे जोर का झटका लगा। लाल आंखों, राक्षसी डील डॉल वाला भेड़िया सामने खड़ा था। बकरी जब पानी पीकर पीछे मुड़ी तो उसने क्या देखा कि पीछे जो है भेड़िया खड़ा था। उसके शरीर का रक्त जम सा गया। किसके शरीर का रक्त जम गया? बकरी के शरीर। बकरी क्या हुआ? वो डरने लगी उससे। मेमना भी भेड़िए को देखकर घबराया। थोड़ी देर तक दोनों को कुछ न सूझा। अरे फिर उसने क्या बोला? अरे वाह, आज तो ठंडे जल के साथ गर्मा गर्म भोजन भी है। यह किसने कहा? भेड़िए ने कहा। भेड़िए ने क्या कहा कि आज तो पानी के साथ साथ गर्मा गर्म भोजन भी करने को मिलेगा। अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहाँ मिल गए। बड़ी जोर की भूख लगी है। अब मैं तुम्हें खाकर पहले अपनी भूख मिटाऊंगा, बाद में ही पानी पीऊंगा। भेड़िया ने क्या कहा कि मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा, उसके बाद मैं पानी पीऊंगा। तब तक बकरी संभल चुकी थी, मेमना भी संभल चुका था। छी छी, कितने गंदे हो तुम, मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। लगता है महीनों से मुंह नहीं धोया। मेमना बोला। मेमना ने क्या बोला? उसने अपने धैर्य और साहस के साथ क्या बोला कि तुम कितने गंदे हो, मुंह में मक्खियां भिनभिना रही हैं, लगता है महीनों से नहीं नहाया। भेड़िया टपकाया, बगले झांकने, अगल बगल वो झांकने लगा। जाने दे बेटा, ये ठहरे जंगल के मंत्री, बड़ों की बड़ी बातें हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं। हो सकता है भेड़िया दादा ने मुंह न धोने की कसम उठा रखी हो। ये बात किसने कही? बकरी ने कही। बकरी ने क्या कहा मेमने से कि बेटा जाने दो, ये तो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बात अलग होती है, वो मुंह भी नहीं धुलते हैं, शायद इसने मुंह न धोने की कसम सिखाई हो। क्या बकती है, थोड़ी देर पहले ही तो रेत में रगड़ कर मुंह साफ किया है। भेड़िया गुर्राया। भेड़िया गुस्से में क्या बोलता है कि थोड़ी देर पहले ही तो मैंने रेत में, रेत का अर्थ क्या हुआ? मिट्टी, मिट्टी में रगड़ कर मैंने मुंह साफ की है। फिर उसके बाद मेमना बोलता है कि झूठे कहीं के, मुंह धोया होता तो क्या ऐसे ही दिखते? तनिक नदी में झांक कर देखो, असलियत मालूम पड़ जाएगी। असलियत का क्या अर्थ होता है कि जो सच्चाई है। उसने क्या कहा कि आप जो है पानी में अपना मुंह देखो, आपको अपना चेहरा साफ साफ दिखेगा कि आप कैसे हो। भेड़िया सोचने लगा, बकरी बड़ी है, उसका भरोसा नहीं, यह नन्हा मेमना भला क्या झूठ बोलेगा। जैसे कि बोला जाता है ना कि छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते, बड़े झूठ बोल सकते लेकिन छोटे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। यही सोचकर भेड़िया क्या हुआ कि ये सोचा कि बकरी तो झूठ बोल सकती है, लेकिन ये छोटा मेमना है, ये झूठ क्यों बोलेगा। रेत से रगड़ाता हो भी सकता है, वहीं पर गंदी मिट्टी से मुंह सन गया हो। ऐसे में इन्हें खाऊंगा तो नाहक गंदगी पेट में जाएगी, फिर नदी तक जाकर उसमें झांक कर देखने में कोई हर्ज ही क्या है। ऐसा संभव नहीं है कि पानी में झांकूं और ये दोनों भाग जाएं। भेड़िया को अपने ऊपर घमंड था कि ये दोनों भाग तो सकते नहीं हैं,
मैं झांकूंगा फिर तुरंत वापस आके इन्हें खा लूंगा। भागकर जाएंगे भी कहाँ ये, एक झपट्टे में पकड़ लूंगा। देखो मैं मुंह धोने जा रहा हूँ, भागने की कोशिश मत करना वरना बुरी मौत मारूंगा। भेड़िए ने धमकी दी बकरी और मेमने को कि मैं मुंह देखने जा रहा हूँ, मुंह धोने जा रहा हूँ, तुम दोनों भागना नहीं, अगर भागोगे तो बुरी मौत मारूंगा। बकरी हाथ जोड़कर कहने लगी, हमारा तो जन्म ही आप जैसों की भूख मिटाने के लिए हुआ है। हमारा शरीर जंगल के मंत्री की भूख मिटाने के काम आए, हमारे लिए इससे ज्यादा बड़ी बात भला और क्या हो सकती है। बकरी ने उसको तसल्ली दी कि आपके जैसे मंत्री की सेवा करने, मतलब कि आपके जैसे मंत्री का अगर हम भूख मिटाए तो इससे भला और कौन सी बात बड़ी होगी। विश्वास ना हो तो मैं भी साथ में चलती हूँ। भेड़िए को बात भा गई, वह उस ओर बढ़ा जिधर बकरी ने इशारा किया था। वहां पर पानी काफी गहरा था, किनारे चिकने थे। जैसे ही भेड़िए ने अपना चेहरा देखने के लिए नदी में झांका, पीछे से बकरी ने अपनी पूरी ताकत समेट कर जोर का धक्का दिया। भेड़िया अपने भारी भरकम शरीर को संभाल ना पाया और धक से नदी में जा गिरा। उसके गिरते ही बकरी ने वापस जंगल की दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। उसके पीछे मेमना भी था। ये लोग क्या किए कि जब नदी में भेड़िया अपना मुंह देखने गया तो इसने क्या किया, सीधे जा करके उसे पीछे से धक्का दे दिया, जिससे कि भारी भरकम वाला शरीर वाला भी भेड़िया जाकर नदी में गिर गया।